बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर निवासी भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री बाई जी महाराज की जय। हे माँ सरस्वती, मेरी जिब्वाणी पर विराजमान हो, मेरे पे कृपा करो, मैं इसे आगे आरंभ कर सकूं। जय माँ सरस्वती। सभी प्रेमी गुरुमुखों को जय श्री सच्चिदानंद। आगे संतों ने फरमाया है, घंटा 2 घंटा 3 घंटे भजन करके शेष समय सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और अपने मन को लगाकर मालिक से दिल की तार जोड़े ताकि आत्मिक शांति बनी रहे। जिस मन रूपी शत्रु ने कई जन्मों से तुम्हें धोखा दिया है, उस पर विश्वास ना करो। दृढ़ विश्वास करके गुरु शब्द से उस पर विजय प्राप्त कर लो। मन भजन में ना लगे तो बार बार लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि मन भजन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगेगा ही नहीं। अपने मन पे विजय प्राप्त करो। जो बीती सो बीती, शेष श्वास मालिक को अर्पण करो। शांति के अमृत से जीवन को मधुर बनाओ। यदि कोई तुम्हारे विचारों के अनुकूल नहीं चलता तो क्रोध ना करो। सोचो कि तुमने अपने मालिक की मौज में कितने अनुकूल चलते हो। पहले अपने आप को अनुकूल बनाओ, फिर दूसरों का मूल्यांकन करो। लोगों से विचारों का आदान प्रदान करने से अच्छा है एकांत में बैठकर अपने प्रभु का चिंतन करो। भजन के समय शरीर को सावधान और सीधा करके बैठाओ। मन को सावधानी से मस्तक में दोनों भुटकियों के मध्य में स्थिर करो। जैसे परीक्षा के दिन निकट आने पर बालक अधिक पढ़ाई करते हैं, वैसे ही सेवक को भी चाहिए कि जैसे जैसे जीवन के दिन व्यतीत होते जाएं, वैसे वैसे अभ्यास के लिए समय और पुरुषार्थ बढ़ाते चलें। जो कुछ भी प्रभु प्रदान करें उसे प्रसाद समझकर प्रसन्नता से खाओ। खाते समय क्रोध ना करो। चिंताएं भुला दो, हंस के खाओ तो उसमें अमृत जैसा स्वाद आएगा। यदि अपने अशुभ विचारों पर नियंत्रण करोगे तो कुकर्मों से बचोगे और दंड नहीं पाओगे। मन को सुमरण करने का स्वभाव तो है ही, फिर क्यों ना उससे लाभ उठाया जाए। जैसे चलती हुई रेल का कांटा बदलने से रेल एक ओर से दूसरी ओर चली जाती है, उसी प्रकार मन के सुमरण का कांटा विषय विकारों से बदलकर प्रभु के नाम में लगा दोगे तो 84 से बचकर परम पद को प्राप्त कर लोगे। एक सेवक ने सद्गुरु के चरणों में विनती की, अब मेरा कारोबार मेरे पुत्र संभालते हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, अब तुम अपने काम में जुट जाओ। अपना काम क्या है? राम सुमर यही तेरा काज, अर्थात नाम के अभ्यास में लग जाओ। एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ा, हड्डी टूट गई। कई वर्षों के पश्चात ठीक हुआ। गिरा तो सेकंड में था, परंतु ठीक होने में उसे कई वर्षों लग गए। इसी प्रकार सुरती की चढ़ाई पहाड़ की चढ़ाई से भी कठिन है। इसी प्रकार सुरती की चढ़ाई पहाड़ की चढ़ाई से भी कठिन है। तनिक बुराई की और फिसल गई तो पुनः उसी स्थान पर लौटने में अत्यधिक समय नहीं लगेगा। इसलिए सेवक को हर समय बुरी संगति से बचकर रहना चाहिए, बुरी संगति का त्याग करना चाहिए, मालिक का नाम सुमरना चाहिए, सांस सांस में अपने प्रभु का नाम सुमरते रहना चाहिए। कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। शरीर नाम की कमाई करने के लिए मिला है, इसलिए साधारण, सात्विक और कम भोजन खाना चाहिए, जो मन को शुद्ध करेगा तथा शुद्ध मन में ही सिमरण होगा। पूर्ण एकाग्रता से सुमिरण करो, प्रभु का नाम जपो तो यथाशक्ति उपलब्ध होगी। संसारिक दुख आपके सम्मुख ठहर नहीं पाएंगे। कई कहते हैं कि मन नाम में नहीं लगता। मन ना लगे या लगे, तुम उठो
तन को बेरोजगार मत बैठाओ, तो मन को भी एक दिन स्थिर हो जाएगा। अगर आप अपने तन को उठ कर के नाम के सिमरन में लगाओगे तो मन भी अवश्य ही लगेगा। सांसारिक उतार चढ़ाव आने पर उतावले मत हो, क्योंकि ये हमेशा स्थिर नहीं रहते। धैर्यपूर्वक मालिक की कृपा पर विश्वास रखो और मालिक का चिंतन करो, जिससे शारीरिक और आत्मिक दोनों लाभ होंगे। सदैव प्रसन्न रहो। प्रसन्नता सदा सत्पुरुषों की संगति से ही मिलती है। अगर प्रसन्न रहना चाहते हो तो सत्संगियों में रहो। जो प्रेमी गुरुमुख हैं उनके संग उठो बैठो, मालिक के नाम की चर्चा करो। अपने काम के साथ साथ मालिक को याद रखो, सांस सांस में उसका सिमरन करो, तो सदैव प्रसन्न रहोगे। यदि मन में क्रोध आए तो सतगुरु के शब्द द्वारा इस पर नियंत्रण करो। इसी प्रकार अन्य विकारों के आक्रमण से बचने के लिए भी गुरु शब्द का अभ्यास आवश्यक है। बुरी नज़र से किसी को मत देखो और ना ही किसी से कटु वचन बोलो। जैसे स्वास्थ्य के लिए शरीर, वस्त्र, मकान इत्यादि की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार आत्मिक उन्नति के लिए मन की शुद्धि का होना भी आवश्यक है। दुख में और सुख में यही कहो कि तेरा भाड़ा मीठा लागे। आराम तलब ना बनो। सदैव एक से दिन नहीं रहते। बड़े बड़े पहुँचे हुओं पर भी कष्ट के दिन आते हैं। यदि गर्मी है तो सर्दी होगी। दुख सुख सहन करने का स्वभाव बना रहेगा तो कठिनाई नहीं होगी। शरण पड़े की लाज प्रभु रखते आए हैं। समय समय से युगों युगांतर से जो भी उनकी शरण में आए हैं, प्रभु उनकी लाज रखते आए हैं। तुम भी पूर्णतः मन में से चिंता और चतुराई त्याग कर उनकी सामर्थ्यता में विश्वास रखो। आपाभाव त्यागो तो निस्तार हो जाएगा। संसार से उम्मीद लगाओगे, संसार से उम्मीद रखोगे तो दुखों के सिवा कुछ भी नहीं पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर प्रभु से प्रीत लगा ली, प्रभु का नाम सिमर लिया, सुख में भी और दुख में भी, तो आपको प्रसन्न रहने से कोई नहीं रोक सकता। प्रसन्नता ही प्रसन्नता आपके जीवन में आ जाएगी। सुखमनी साहिब में एक पंक्ति है, गल पाथर कैसे तरे अथा, अर्थात जिसके गले में बड़ा पत्थर बंधा हुआ है वह सागर कैसे पार कर सकता है। जब यह असंभव है तो जिसके साथ 5 बड़े बड़े विकार रूपी पत्थर बंधे हों तो वह भवसागर से कैसे पार होगा। इसलिए शब्दाभासी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए। इनका जो बड़ा सा पत्थर है अपने गले में, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए और सच्चा गुरमुख, सच्चा प्रेमी बन जाना चाहिए। तभी हमारा उद्धार संभव है। अभ्यासी पुरुष जो कि अभ्यास में संलग्न रहता है, संसार में यदि उसका कोई भी प्रिय संबंधी चल बसे तो उसे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि उसका मन सच्चे नाम के अभ्यास में लगा होता है। युवा अवस्था में ही अच्छी संगति करने वाला वृद्धावस्था में परेशान नहीं होता है। सतगुरु के समान परोपकारी इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उनके उपकार में जीव कल्याण की भावना निहित होती है। लेकिन आम संसारी लोगों के उपकार की भावना में कोई ना कोई स्वार्थ ही स्वार्थ छिपा होता है। इसलिए इस प्रकार के उपकार से आत्मिक उन्नति नहीं होती। संसारिक लोग अगर आपके सामने आपकी अच्छाई कर रहे हैं, आपकी बढ़ाई कर रहे हैं, आपको अच्छा अच्छा कह रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं, तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ उनके मन में ऐसी भावना होती होंगी जिससे कि उनका ही भला होता होगा। लेकिन मेरे मालिक का प्रेम इतना सच्चा है कि वो निस्वार्थ हमसे प्रेम लुटाते हैं। अगर हम उनकी तरफ 2 कदम चाहते हैं तो वो 10 कदम दौड़े चले आते हैं। उनके प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, सच्चा प्रेम होता है मालिक का। कभी एकांत में बैठ के आत्मचिंतन करना कि संसार से आपने क्या पाया, और जब जब प्रभु से प्रीत लगाई तब तब क्या पाया। जब जब आपकी नैया डूबती है प्रभु उसे तारने चले आते हैं। जब भी आपने उसे पुकारोगे वो दौड़े चले आएंगे।
संसार के प्राणी जो दिन रात आपके साथ रहते हैं, आप दिन में जिनके साथ रहते हैं, दिन रात जिनके साथ आपका उठना बैठना खाना पीना सब होता है, वो आपके काम नहीं आते, प्रभु ही काम आते हैं। इसलिए इन संसारिकता को छोड़ो और अपने प्रभु से सच्ची प्रीत लगाओ, वही आपके जीवन को सच्चा आनंद दे सकते हैं। सच्ची प्रीत अपने प्रभु से लगाओ, वही आपका निस्तार करेंगे। जीव अपनी सामर्थ्य को भूलकर दीन दुखी होकर गुलामों जैसा पराधीन जीवन व्यतीत करता है। जिसके भाग्य उदय होते हैं उसे सतगुरु की शरण प्राप्त होती है। सतगुरु उसे उसकी महान शक्ति का बोध कराते हैं और शब्द रूपी डोर प्रदान कर उसे सचखंड में ले जाते हैं। जन्म जन्म के बिछड़े हुए को परम पिता से मिलकर गुलाम से मालिक बना देते हैं। धन्य हैं ऐसे सतगुरु जिनकी कृपा इतनी अपरंपार है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संतों ने आगे फरमाया है, हे सत्संगी, देखा देखी अपनी मांगे ना बढ़ाओ। तुम्हें भजन में उन्नति करने की अभिलाषा है तो सांसारिक पदार्थ बढ़ाने वालों से रीस ना करो। पूर्व की तरफ जाना हो तो पश्चिम की दिशा की ओर पीठ करो, नहीं तो समय व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। जिसमें इच्छा नहीं वह शाहों का भी शाह है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, इच्छाओं वाला भूखा और दुखी ही रहता है, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों क्यों ना आ जाए। जिसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ पाने की लालसा लगी रहती है, चाह लगी रहती है, उसको कितना भी मिल जाए वो दुखी ही रहेगा। वो सब कुछ पाकर भी उन सारी मिली हुई चीज़ों का सुख नहीं उठा पाएगा और पाने की चाह उसको हमेशा दुखी ही रखेगी। चाहे कितना मूल्य दो, जीवन का एक सांस भी नहीं बढ़ सकता। आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, आप उसको दे कर के अपने जो सांसें हैं आपकी जो प्रभु ने लिख दी हैं उनका बढ़ा नहीं सकते। ऐसी अमूल्य सांसों की कदर करो और इन्हें गुरु शब्द में लगाकर सफल करो। संसारिक वस्तुओं में से कोई भी वस्तु परलोक में साथ नहीं देगी। उसके लिए पाप ना करो, नहीं तो हिसाब किताब देते समय बहुत ही पछतावा करना पड़ेगा। मेरे सभी प्रेमी गुरुमुखों, गुरु के नाम से प्रीत लगाओ। भजन सेवा सुमरन ध्यान सत्संग नित्य करो। जो वचन श्री गुरु महाराज ने फरमा दिए हैं उनका आचरण करो, उन पर चलो। अपने संसार में रहते हुए सारे काम करो, संसार के सारे काम करो, गृहस्थ में रहते हुए सारे काम करो, लेकिन कुछ समय अपने प्रभु को भी दो। उसके नाम की चित्त लगाओ, बैठ के एकांत में भजन अभ्यास करो। गुरु आज्ञा में रहोगे तो संसार के दुख आकर भी आपको दुखी नहीं कर पाएंगे। आएंगे लेकिन प्रभु की कृपा से छू के निकल जाएंगे। ऐसे प्रभु को अपने दिल से मत बिसारो, सांस सांस में उसका नाम लो, उसे याद रखो। श्री गुरु महाराज ने जो वचन फरमाए हैं उनको अपने जीवन में उतारो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मिलते हैं दूसरे भाग में।